महीना है मार्च का, मौसम है सुहाना, इसीलिए परिवार के साथ घूमने का मिल गया है फिर से बहाना। हेलो दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूँ गुलाबी नगरी जयपुर में मेरे बनी बॉय के साथ में। तो बनी बॉय, आज संडे को कहाँ घूमने आए हैं हम? किले में। कौन से किले में? जी हाँ, आमेर के किले में, जो आप देख रहे हैं फिलहाल हम दोनों के पीछे। और बनी बॉय के साथ में ही आया है मेरा बाकी का परिवार भी। जी हाँ, करवाता हूँ आपकी पहले उनसे मुलाकात और उसके बाद मैं आपको करवाऊंगा एक बार फिर से जयपुर के प्रसिद्ध आमेर किले की सैर। तो ये है मेरा परिवार। पिताजी आज साथ में नहीं है, उनको थोड़ा काम था इसलिए बिजी थे। तो यहाँ पे देखिए गुलाबी नगरी में गुलाबी साड़ी में मेरी माता जी। बनी बॉय को तो आप जानते ही हैं। और यहाँ है बनी बॉय और तिलक की मम्मी रेनू, और गोदी में है तिलक, अभी सो रहा है, थोड़ी देर में उठ जाएगा तब आपसे मुलाकात करवाएंगे। और यहाँ पे है मेरा छोटा भाई अभिषेक। तो रेडी हैं किले की सैर के लिए? तो चलिए। अब एक बार आप देखिए आमेर के किले का ये नज़ारा। यहाँ जो आप ये देख रहे हैं जलाशय, यह कहलाता है मावठा। और इसके पीछे है ये देखिए पहाड़ी पर बना हुआ ये प्रसिद्ध आमेर का किला। वहाँ पीछे एक और जो किला दिखाई दे रहा है ऊंचाई पे, वह कहलाता है जयगढ़ फोर्ट। और ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं यह कहलाता है केसर क्यारी। क्यों कहलाता है ये केसर क्यारी, मैं आपको ऊपर पहुंच जाएंगे तब बताऊंगा। और इस तरफ आप देख सकते हैं इस मावठे का विस्तार, अच्छा खासा पानी से भरा हुआ है यह लबालब। ये देखिए तिलक जी उठ गए हैं शायद। ओहो, तिलक जी उठ गए, क्या बात है। हेलो करते, हेलो। अभी नींदों में है तिलक। नीनू ले ली बेटा? चलिए। हाँ, क्या दिख गया तिलक को? कबूतर दिख गया। कबूतर भी दिखाएंगे बेटा, चलो अब ऊपर चलते हैं। चलें? ये देखिए तिलक ने भी देख लिया है आमेर का किला। ये है बाहर का नज़ारा, अंदर का नज़ारा है और भी प्यारा। आइए चलते हैं। ये देखिए ब्लॉक के आइटम हैं यहाँ पे काफ़ी। तो सबसे पहले अब करते हैं चढ़ाई और पहुँचते हैं टिकट काउंटर पर, लेते हैं टिकट और करते हैं फिर किले के अंदर प्रवेश। तो यहाँ से है आमेर महल का रास्ता, जिसे आम्बेर पैलेस भी कहा जाता है। ये देखिए, अगर आप गाइड लेना चाहते हैं तो आपको ऑफिशियल गाइड मिल जाएंगे, उनकी फीस इस हिसाब से है। और यहाँ से हम प्रविष्ट हो गए हैं अंदर। और इस तरफ से भी आप देख सकते हैं मावठे को, खूब पानी है इसमें फिलहाल। और यहाँ पे है ये एक छतरी, और ये है गार्डन एरिया, लेकिन हमें जाना है उस तरफ। तो ये देखिए अब तिलक भी हो गया है घूमने के लिए रेडी। ये हैं, कहने लगे मुंह से बब्बा। क्या कहने लगे? बगीचे के पास में ही है ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट शोरूम, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। ये देखिए आप, यहाँ पे है। तो अगर आप कुछ लेना चाहे तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। फिलहाल देखिए आप ये दिल आराम बाग का नज़ारा, जिसमें बनी हुई 2 छतरियाँ मावठे के किनारे पर, एक वहाँ है और एक है इस तरफ। यहाँ पे होते थे फंवारे, जो फिलहाल बंद हैं, देख सकते हैं आप। मुगल शैली में इनको विकसित किया गया था। एक छतरी यहाँ बनी हुई है। एक छतरी उस कॉर्नर पे है। आइए इस छतरी से देखते हैं मावठे को। हाँ भाई तिलक, क्या आ रहा है बेटा? मजा आ रहा है तिलक को भी है। बनी पी रहा है पानी। किला घूमना है पूरा? ओके। तो ये है छतरी का अंदर वाला हिस्सा। और यहाँ से आप देख सकते हैं केसर क्यारी को, जो सामने दिख रही है वो कहलाती है केसर क्यारी। हाँ भाई रेनू, चढ़ाई करने के लिए रेडी? यस।
थोड़ा चलना पड़ेगा। हाँ चलेंगे। चलो, पैर ही नहीं दुखते। नहीं दुखते तो आ जाओ। वो जो आप देख रहे हैं, ये जो दीवार है, यह है आमेर की किले की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। ये दीवार लगभग 11 किलोमीटर की दीवार है, जो इस पहाड़ी पर चारों तरफ से इस आमेर के किले को घेरे हुए है। ये देखिए, आम के पेड़ पे बयार आ चुकी है, यानी कि थोड़े टाइम बाद में इसमें लगेंगी कैरी, यानी कि कच्चे आम। ये है दिलाराम गार्डन का एरिया, और अब इससे हमें जाना होगा यहाँ इस तरफ, और यहाँ से आगे से हो जाएगी चढ़ाई स्टार्ट। इस तरफ टॉयलेट्स हैं, और यहाँ से आप ले सकते हैं खाने पीने का सामान। चलिए अब चलते हैं ऊपर। तो काफी कुछ है यहाँ खरीदारी करने के लिए। यूं तो हमें चढ़ाई करनी है, लेकिन आप देख सकते हैं फिलहाल यहाँ पे है रैंप, और इस जगह से स्टार्ट हो जाती है सीढ़ियाँ। और सीढ़ियाँ भी जो हैं काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, तो दिक्कत नहीं होगी इसमें, धीरे धीरे आगे जाना होगा। तो जिस रास्ते से हम अभी ऊपर जा रहे हैं किले के अंदर, यह रास्ता होता था राजाओं का रास्ता। जी हाँ, यह किंग्स वे कहलाता है। आम जनता के किले में प्रवेश करने के लिए होता था दूसरा रास्ता, वो है दूसरी तरफ, चांदपोल की तरफ से वो रास्ता आता है। इस रास्ते पे हमें मिलेगा सूरज पोल। तो चलिए चलते हैं राजाओं के रास्ते से आमेर किले के अंदर। वहां तक जाना है, लेकिन अगर हम धीरे धीरे जाते हैं तो थकान नहीं होती है। वो पहुंच गया तिलक वहां। वो देखिए, वहां दिखाई दे रहा है सूरज पोल। ये देखिए, इतनी ऊंचाई से मावठा दिखाई देता है ऐसा। ये देखिए, आमेर के किले में आप हाथी की सवारी का भी आनंद ले सकते हैं। जा रहे हैं दो हाथी राजा। है तिलक? हाथी राजा कहाँ चले, सूंड हिला के कहाँ चले। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता हाथियों का रास्ता है। बनी आ जाओ। और ये सीढ़ियों का रास्ता, इससे हम जाएंगे सूरज पोल तक। इससे थोड़ा घूम के आना पड़ता है। तो राजाओं के हाथी घोड़े जो थे, वो इसी रास्ते से आते थे। यहाँ से ये सारे हाथी चले जाएंगे ड्यूटी पूरी करके हाथी गांव में। क्या नाम है भाई साहब इसका? हाँ, रूपा। तो ये है रूपा। ये है वैसे पहला द्वार, लेकिन जो सूरज पोल है वो आगे है। यहाँ पे ये खंडहर दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही दिखाई दे रही है वो रक्षक दीवार। ये देखिए आप, उस तरफ भी फैली है। तो लगभग 11 किलोमीटर के अंदर ये फैली हुई है दीवार। ये देखिए, वहां दिखाई दे रहा है सूरज पोल। चलिए चलते हैं। चलिए, और पास आ गए हम सूरज पोल के। सामने आ गया है एक और दरवाजा। तिलक को मजा आ रहा है। भैरव पोल पे बैठे हैं हम। ये जो दूसरा पोल आ गया है, यह कहलाता है भैरव पोल। पता है मुझे इसका नाम। हाँ, भैरव पोल। क्या बोला तिलक? तिलक भी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मानो। भैरव पोल। और वो है हाँ, पहाड़। चलिए। चलते हैं। मम्मी भी कर रही है थोड़ा सा आराम। मम्मी के घुटने में दर्द है, लेकिन फिर भी यहाँ तक चढ़ाई कर ली है। नीचे वाला जो गेट है वो कहलाता है प्याऊ गेट। चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे आप प्रसाद भी ले सकते हैं, क्योंकि किले के अंदर है शिला माता का मंदिर। तो यहाँ से प्रसाद भी ले सकते हैं आप, और माता के लिए चुनरी भी ले सकते हैं। यहाँ पे है भैरव जी का मंदिर, इसलिए यह कहलाता है भैरव पोल। ये देखिए, सामने है भैरव जी।
भैरव पोल के ठीक आगे है वहाँ पे सूरज पोल। तो ले लिया है माता के लिए प्रसाद। उस तरफ से और हाथी आ रहे हैं। लीजिए आ गए हैं हम सूरज पोल तक। ये देखिए पूर्व दिशा को देखते हुए यह द्वार है, इसलिए यह कहलाता है सूरज पोल, क्योंकि उगते सूर्य के दर्शन होते हैं इस तरफ से। और वहाँ आगे की तरफ जो आप देख रहे हैं वो कहलाता है चांद पोल, जो आम जनता के आने का रास्ता होता था। गाड़ियों से आते हैं तब आप उस तरफ से आते हैं। ये देखिए अंदर की तरफ से ऐसा दिखाई देता है सूरज पोल। और इसके दोनों तरफ रखी हुई हैं ये 2 तोप। ये देखिए इस तरफ भी है। और ये जो कोर्टयार्ड है यह कहलाता है जलेब चौक। ये देखिए जलेब चौक कहलाने का कारण ये है कि राजाओं के समय के अंदर यहाँ पे जब परेड होती थी तो वो स्थान होता था, वो यही स्थान होता था जहाँ पे होती थी उनकी परेड। युद्ध जीतने के बाद में जब खजाना लेके आती थी सेना, तब भी यहीं पर लाके सेना रखती थी। और इस जलेब चौक में फिलहाल रखी हुई है आईफा अवार्ड की एक प्रतिकृति। जी हाँ, उसका एक मॉडल जो है वो यहीं पे रखा हुआ है। आज है 9 मार्च और 8 से 9 मार्च को अभी जयपुर में ही हो रहे हैं ये आईफा अवार्ड्स। गुलाबी नगरी जयपुर में पहली बार ऐसे हुआ है ये आयोजन और 9 मार्च है आज। सेल्फी टाइम। हाथी राजा कहाँ है? कहाँ है हाथी? हाथी राजा कहाँ चले, सूंड हिलाकर कहाँ चले, मेरे घर भी आओ ना। जलेब चौक से चलते हैं हम टिकट काउंटर की तरफ, लेते हैं सबसे पहले टिकट और फिर करते हैं किले में प्रवेश। और उसके साथ में हम यहाँ दर्शन करेंगे शिला माता के। मैं और अभिषेक तो यहाँ कई बार आ चुके हैं पहले, और व्लॉग बनाने के लिए मैं आया था कोरोना काल के ठीक बाद में। तो लगभग 4 साल पहले मैंने आके यहाँ पे व्लॉग बनाया था। ये देखिए वो जगह कहलाती है दीवाने आम। यहाँ पे है टिकट विंडो। ये देखिए भारतीय पर्यटक के लिए है 102 रुपए की टिकट। ले ली है मैंने टिकट। 4 लोगों के लिए पे करने पड़े हैं 408 रुपए, यानी कि पर पर्सन लगे हैं 102 रुपए। ये देखिए यहाँ शिला माता के मंदिर में दर्शनों के लिए ऐसे लाइन लगी हुई है। अब देखते हैं, पहले दर्शन का निर्णय लिया जाता है। यहाँ किले में शायद दर्शन ही पहले किए जाएंगे क्योंकि मम्मी लग चुकी है लाइन में। दर्शन हो गए हैं। मजा आ रहा है तिलक को। तो अब बीच में थोड़ा सा नाश्ता भी कर लिया है तिलक ने। अब जाके अंदर देखते हैं किले को, आमेर के किले को। ये देखिए इस द्वार से प्रविष्ट होकर हम पहुंचेंगे दूसरे कोर्टयार्ड में। यह द्वार कहलाता है सिंह पोल। यहाँ जो पेंटिंग के रंग है ये धुंधले हो चुके हैं, इसको सार संभाल की जरूरत है। ये देखिए यहाँ जाएंगे हम अभी। यहाँ है सिक्योरिटी चेक, जिसके बाद में आप अंदर जाते हैं। 1 2 3 4। सिंह पोल से हम अब प्रविष्ट हो गए हैं आमेर किले के दूसरे कोर्टयार्ड में, जो ऊपर वाला कोर्टयार्ड है उसके अंदर। और सामने दिखाई दे रहा है दीवाने आम।
जी हाँ, यहाँ पे आम जनता के बीच लगता था दरबार महाराजा का, इसीलिए यह कहलाता था दीवाने आम। ये देखिए, वहाँ आप देख सकते हैं गणेश पोल को, बहुत ही सुंदर चित्रकारी है उसके ऊपर, वो भी आपको दिखाऊंगा। इस कोर्टयार्ड से अब आप देखिए एक बार ज़रा नीचे वाला ये कोर्टयार्ड, ये देखिए, ये है जलेब चौक, वो रहा सूरज पोल और वो वाला है चांद पोल। आम जनता वाला जो रास्ता है वो वाला है। क्या बात है बेटे? हाँ, क्या हुआ? पहुंच गए हैं यहाँ इस एरिया में, और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं यह कहलाता है आमेर किले का दीवाने आम। आम जनता के साथ में जो दरबार लगता था महाराज का, वो इसी स्थान पे लगता था, इसी वजह से यह कहलाता था दीवाने आम। और इस दीवाने आम की खास बात यह है कि इसका निर्माण जो किया गया है वह दो शैलियों का सम्मिश्रण है। पहली है हमारी भारतीय जो राजपूती शैली है उसके अंदर, और दूसरी जो है मुगल शैली। तो इस तरीके से दोनों शैलियों का सम्मिश्रण है यह दीवाने आम, जिसमें है ये बहुत सारे स्तंभ, कलात्मक स्तंभ हैं ये सैंडस्टोन के बने हुए। ये देखिए, और यहाँ घूम रहे हैं हमारे तिलक जी। अब चलना सीख गए हैं तो ये रुकते नहीं हैं। ये देखिए भागे जा रहे हैं, डैडी को लेके भाग रहे हैं ये। तिलक, कहाँ जा रहे हो? ये देखिए, दीवाने आम की सैर करते हुए तिलक। जब से तिलक ने चलना सीखा है यह रुकता ही नहीं है, हाथ पकड़ के तो यह भागता है बहुत तेजी से, और हाथ छुड़ा के भी भागने लग गया है। ये जो हाथी है यह भारतीय शैली का प्रतीक है, और यह जो फूल है यह मुगल शैली का प्रतीक है। तो इनका सम्मिश्रण है इस शैली के अंदर, जिसके अंदर इसका निर्माण किया गया है। ये देखिए, ये मार्बल के स्तंभ हैं, और साथ ही वहाँ पे है सैंडस्टोन के ये पिलर, ये स्तंभ, लाल बलुआ पत्थर के स्तंभ। यहाँ भी कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। तो बनी, कौन सा किला है ये? आमेर का किला। अच्छा लग रहा है? हाँ। अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। ये जहाँ आप खड़े हो इसको बोलते हैं दीवाने आम। दीवाने आम। हाँ, यहाँ पे राजा का दरबार लगता था। आओ चलो। ये देखिए, यहाँ भी आप हाथी देख सकते हैं। दीवाने आम के बाद में अब मैं आपको दिखाऊंगा आमेर किले की 27 कचहरी, और उसके लिए जाना होगा हमें इस तरफ। ये देखिए, यह कहलाती है 27 कचहरी। और यहाँ से अब आपको दिखाता हूँ मैं वादे के अनुसार केसर क्यारी। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं मावठे के बीच में, यह कहलाती है केसर क्यारी। यह केसर क्यारी इसलिए कहलाती है क्योंकि यहाँ पर कोशिश की गई थी केसर की खेती करने की। एक असफल प्रयास किया गया था, और यह प्रयास असफल इसलिए हुआ था क्योंकि केसर को उगने के लिए जो जलवायु चाहिए उसे यहाँ राजस्थान में वह जलवायु नहीं मिली थी, इसलिए केसर की खेती नहीं हो पाई थी। लेकिन इसका नाम फिर भी केसर क्यारी आज भी है। 27 कचहरी के बाद में अब मैं आपको दिखाऊंगा आमेर किले का एक खास स्थान, और स्पेशली रेणु को मैं दिखाना चाहूंगा क्योंकि वो है रानियों का बाथरूम। तो रेणु, तैयार हो रानियों का बाथरूम देखने के लिए? हाँ बिल्कुल। चलो आओ। ये 27 कचहरी है, और 27 कचहरी से हम जैसे ही आगे उस तरफ जाते हैं तो देखिए यहाँ पे है हमाम, यानी कि स्नान घर। हमाम जो है अरबी भाषा का शब्द है जो स्नान घर के लिए यूज़ किया जाता है। और इस तरफ आप आइए, देखिए, ये देखिए, यहाँ जो आप देख रहे हैं ये जो भाग है यह है एक चिमनी जिसके अंदर आग जलाई जाती थी यहाँ पे। ये देखिए आप, और ये जो कमरा है इसके अंदर की तरफ बना हुआ है स्नान घर, यानी कि हमाम। तो हमाम के पानी को गर्म करने के लिए इस स्थान पर आग लगाई जाती थी। इस तरफ है शाही हमाम। आराम से चलिए, चलो चलो। तिलक को गोदी में नहीं आना है इसलिए गुस्सा हो गया है इसको गोदी में लेते ही। इसको पैदल चलना है, तो पूरे किले की सैर यह पैदल ही करेगा। यहाँ से आ गए हैं हम इस हिस्से में। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं
यहाँ पे पानी गर्म किया जाता था। अभी जो पहले मैंने आपको चिमनी दिखाई थी तो नीचे उसके आग जलाई जाती थी, जिससे इसके अंदर जो पानी होता था वो गर्म हो जाता था। दासियों के बैठने के स्थान है ये जो कॉर्नर में आप देख रहे हैं, 4 दासियां बैठ सकती थी यहाँ। जैसे डायमंड में कट्स होते हैं उस तरीके से इसकी ये छत है, आप देख सकते हैं। और चलते हैं उस तरफ, ऊपर जाने का रास्ता भी है यहाँ पे। चलिए अब चलते हैं गणेश पोल की तरफ। ये है आमेर के किले का सबसे खूबसूरत द्वार, गणेश पोल। और इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये जो चित्रकारी की गई है यह लगभग 400 साल पुरानी है। यहाँ पे सब फोटो क्लिक करवाते ही हैं। ये देखिए, पास से देख सकते हैं आपकी पेंटिंग्स। और 400 साल पुरानी यह कलाकारी है जो अब थोड़ी सी मिट रही है। सबसे खास बात यह है कि इसके लिए जो कलर्स का प्रयोग किया गया था वो सारे के सारे नेचुरल कलर ही हैं, प्रकृति से ही जिनको प्राप्त किया गया था उन्हीं रंगों का इस्तेमाल किया गया था। सारे वेजिटेबल कलर्स हैं ये। यहाँ विराजित है गणेश जी, जिनके कारण यह कहलाता है गणेश पोल। अब करते हैं अंदर प्रवेश। अब हम जिस हिस्से में जा रहे हैं यह आमेर किले का कहलाता है दीवाने खास। ये है दीवाने खास। और ये जो आप गार्डन देख रहे हैं यह कहलाता है मुगल गार्डन। और इसके अंदर कई फिल्म्स के जो सॉन्ग्स हैं उनकी शूटिंग हुई है। जैसे कि ख़ास तौर पे मैं बताना चाहूँगा आपको, कहने को जश्न बहारा है, जोधा अकबर मूवी का जो सॉन्ग है वो यहीं पर शूट हुआ था। ये देखिए आप। और उस स्थान पर है आमेर किले का एक सबसे खास स्थानों में से एक स्थान जो कहलाता है शीश महल। ऊपर वाला जो हिस्सा है इसका वह जस मंदिर कहलाता है। और नीचे वाला जो है यह कहलाता है ग्लास पैलेस, यानी कि शीश महल। मार्बल से इसका निर्माण किया गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं मार्बल पे की गई इस नक्काशी को, फूल पत्तियाँ बनाई गई है। हाँ, ये एक तितली है शायद। ये देखिए आप, आओ ये देखिए। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे कांच के टुकड़े हैं। ये जब यहाँ पर मोमबत्ती या फिर मशालें जलाई जाती थी तो यह पूरा जगमग हो जाता था, मानो सैकड़ों दीप जल चुके हों। ये देखिए, अलग अलग पैटर्न्स बनाए गए हैं इस पे। इसको बनाने के लिए जिस ग्लास का इस्तेमाल किया गया था, जिस कांच का इस्तेमाल किया गया था, वह है बेल्जियम ग्लास। जी हाँ, फेमस बेल्जियम ग्लास से इसे बनाया गया था उस दौर में भी। ये देखिए, अंदर वाला हिस्सा जो है वो ऐसा है, अंदर जाने की परमिशन नहीं है। गोदी में आना ही नहीं है आज तो, यह बस भागे जा रहा है। ये देखिए, गुस्सा कर रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है तिलक को। ये किसी की गोदी में नहीं आ रहा आज अकेले ही घूमेगा ये। ये देखिए। चलिए अब चलते हैं उस हिस्से में जहाँ पे महाराजा महारानी गर्मियों में करते थे विश्राम। जो एरिया रहता था एकदम ठंडा ठंडा, कूल कूल। दीवाने खास का वह खास हिस्सा, वो जो हिस्सा है वह इस किले का सबसे पुराना हिस्सा है। सबसे पहले उस भाग का निर्माण हुआ था, उसमें भी हम जाएंगे। आइए। ये कहलाता है सुख मंदिर, दीवाने खास का सुख मंदिर, जिसका निर्माण हुआ है सफ़ेद संगमरमर से। और गर्मियों के समय में शाही परिवार यहाँ पे आराम किया करता था।
कितना बारीक काम है यहाँ पे, मार्बल का वर्क है ये पूरा। और ये देखिए, इधर आओ आरुष। यहाँ जो आप सामने देख रहे हैं मार्बल की जाली, उससे पानी बहता हुआ आता था। ये देखिए, ये वो मार्बल की जाली है जिसके ऊपर पानी गिराया जाता था और झरोखे से जो हवा आती थी वो उस पानी के कारण ठंडी हो जाती थी। कूलर वाला सिस्टम जो होता है कूल रखने के लिए, वही सिस्टम पुराने समय में यूज़ किया जाता था। ये देखिए मार्बल की जाली है और उसका पानी जो है बहते हुए इस नाली से आता था और पहुंच जाता था यहाँ क्यारियों में। गार्डन जो है मुगल गार्डन, इसकी क्यारियों में। वो है सुहाग मंदिर, ऊपर वाला एरिया, वहाँ भी जाएंगे हम। वो ऊपर वाला एरिया है जस मंदिर और ये जो है नीचे शीश महल। इस तरफ है सुख मंदिर जो हमने अभी देखा है। और ये जो दरवाज़ा है ये है चंदन की लकड़ी का बना हुआ है। और ये जो मुगल गार्डन है इसकी डिज़ाइन इसके ऊपर बनाई गई थी हाथी दांत से। अभिषेक, सुख मंदिर देख लिया है, अब हम कहाँ जाएंगे? अब हम जाएंगे सुहाग मंदिर। तो उसके लिए कहाँ जाना होगा? आइए मेरे साथ। चलिए। डैडी का हाथ पकड़ के बनी जा रहा है आगे आगे। तो सुहाग मंदिर के लिए जाना होगा सीढ़ियां चढ़ के ऊपर। चलिए। तो यहाँ सीढ़ियों में जो एरिया दिखाई दे रहा है यह डाइनिंग एरिया होता था, राजा जी यहीं पे खाना खाते थे। और ये छत के ऊपर आप देख सकते हैं कलाकारी, ये देखिए आप। लीजिए, आ गए हैं हम ऊपर और अब चलते हैं सुहाग मंदिर की तरफ। आओ ये इस तरफ। तो ये जो सामने आप एरिया देख रहे हैं यह कहलाता है सुहाग मंदिर। गणेश पोल के ठीक ऊपर बना हुआ है यह भाग। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे हैं ये ऐसे जालीदार झरोखे और इस तरफ भी है एक झरोखा। और यहाँ पे बैठ के महारानी और रानियाँ देखती थी दीवाने आम में होने वाली गतिविधियों को। जी हाँ, जो भी सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती थी, कार्यक्रम होते थे, उनको रानियाँ यहीं से देखा करती थी। दीवाने आम की जो कार्यवाही हुआ करती थी। तो इस जगह से आप दोनों चौक जो हैं एक साथ देख सकते हैं। ये है दीवाने आम का चौक और वो है जलेब चौक। उस तरफ है 27 कचहरी और हमाम। नीचे है ये गणेश पोल। ये देखिए, यहाँ से हम अंदर प्रविष्ट हुए थे। उस समय पर्दा प्रथा का चलन था। जो रानियां थी वो एकदम से सामने नहीं जाती थी, तो इसलिए यहाँ झरोख की ओर से वो नीचे जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे उनको देखा करती थी। इस तरीके से वो देख भी लेती थी और किसी को दिखाई भी नहीं देती थी। वो जो एरिया है वो है जस मंदिर। जो खास बैठक होती थी वो यहीं पर हुआ करती थी और फिलहाल वहाँ जाने का रास्ता जो है वो बंद है। ये देखिए आप, ये मुगल गार्डन हो गया, वो है सुख मंदिर। और अब हम वहाँ आगे से जाएंगे मानसिंह महल की तरफ, जो है इस किले का सबसे पुराना वाला हिस्सा। ये जो आप देख रहे हैं, मैं आया हूँ आमेर के किले में, तो मुझे सब कुछ पता चल गया है। तो मैं अपने फ्रेंड्स को बताऊंगा कि मैं आमेर के किले में गया था। ओके। ये देखिए, इस तरफ है ये छतरी और इससे कैसा नज़ारा दिखता है ज़रा देखते हैं। आइए, ये देखिए आमेर का जो पुराना हिस्सा है वो दिखाई देता है। मानसिंह महल घूमने के बाद में हम इस रास्ते से ही हम बाहर आएंगे। और ये जो आप बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ देख रहे हैं, इसी साइज़ की कढ़ाइयाँ पहले हुआ करती थी जो शाही रसोई है उसके अंदर। और इन कढ़ाइयों का निर्माण किया गया था जोधा अकबर की शूटिंग के टाइम पे। तो ये यहीं पर रखी हुई हैं। यहाँ पे रानियों के लिए लगा करता था बाजार भी, मीना बाजार।
ये देखिए, ये है छतरी की छत। चलिए, अब हम जाएंगे किले के सबसे पुराने वाले हिस्से में। सीढ़ियाँ ज़्यादा चौड़ी नहीं होने का रीज़न सुरक्षा की दृष्टि से ही ऐसा किया जाता था, वही है क्योंकि एक बार में शत्रु के सैनिक ज़्यादा संख्या में न जा सकें, इसीलिए इनको थोड़ा सा संकरा बनाया जाता था। चलिए, बड़ी मुश्किल से तिलक गोदी में आया है। तिलक बिस्किट खा रहा है। तिलक अकेले अकेले दे दो, दे दो। नहीं दे रहा है तिलक। तो ये है आमेर किले का सबसे पुराना हिस्सा। राजा मान सिंह प्रथम थे, उनके द्वारा बनवाया गया था। ये देखिए, यहाँ पे उन्होंने बनवाए थे अपनी जो कई रानियां थीं उनके लिए महल। ये देखिए, ये है एक कमरा और देख सकते हैं आप यहाँ पे बने हुए हैं ये आले। इस कमरे से ही जुड़ा हुआ ये दूसरा कमरा है, दूसरा कक्ष। ये देखिए, एकदम ठंडा है यह कमरा। यहाँ से हम अंदर गए थे और उस तरफ से बाहर आ गए। यहाँ पे है ये सीढ़ियाँ ऊपरी कक्ष के लिए। ये भी यहाँ आने का एक रास्ता है। तो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत सारे रास्ते बनाए गए थे ऊपरी भाग में जाने के लिए। ये सीढ़ियाँ हैं, तो ऊपरी हिस्से में आप जा सकते हैं इसकी मदद से। ये देखिए आप, ये पुराना हिस्सा है पूरा। पानी को इकट्ठा करने के लिए, बरसात के जल के संग्रहण के लिए बनाए जाते थे टांके या वाटर स्टोरेज जो टैंक होते थे। ये देखिए, वो इस तरफ है, ताला लगा हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे है इस तरीके की ये वॉल पेंटिंग्स। नेचुरल कलर्स हैं ये भी सारे, वेजिटेबल कलर्स। चलिए चलते हैं बाहर। तो ये जो कोर्टयार्ड आप देख रहे हैं और बीच में ये जो हिस्सा देख रहे हैं, यह कहलाता है बारादरी। जी हाँ, चारों तरफ से यह खुला एरिया है। फिलहाल तिलक बारादरी में घूम रहा है। तो ये देखिए, तिलक जी बड़ी मुश्किलों से गोदी में आए हैं, रुक ही नहीं रहे हैं। आज इनका मूड जो है वो घूमने का कर रहा है। तिलक को अकेले घूमना है सारा। हाँ बेटे, हाँ बेटे। बारादरी की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर चारों तरफ से हवा आती है क्योंकि चारों तरफ से ये खुला है। आमेर किले की बारादरी को देख के कुछ याद आया? हाँ, यहाँ जोधा अकबर मूवी की शूटिंग हुई थी। ओहो, ये सच्ची मूवी लवर है। जी हाँ, यहीं पे सीन शूट हुआ था ऐश्वर्या राय के साथ में, इसी बारादरी के अंदर। ये सारा जो है पुराना हिस्सा है और आप देख सकते हैं ये इसकी दीवारें जो हैं ये काली पड़ चुकी हैं। इसकी प्राचीनता की ये गवाह हैं। ये देखिए, इस किले के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि पहले यहाँ पर होता था मीणा राजाओं का राज्य। कहा जाता है कि पहले इस किले के स्थान पर उनके द्वारा बनाया हुआ एक पुराना छोटा किला हुआ करता था। बाद में राजपूत शासकों ने उनको हराकर इस किले पर कर लिया था अधिकार। और पुराना वाला जो भाग है उसका निर्माण जो है वो राजा मान सिंह जो थे उनके समय में हुआ था। बाद में जो सवाई जयसिंह जी थे उनके समय तक यहाँ पे निर्माण हुआ था। जो नया भाग है वह बनाया गया था और उसके बाद में सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ से उन्होंने अपनी राजधानी को शिफ्ट कर लिया था 11 किलोमीटर दूर, जहाँ आज हमारा जयपुर नगर बना हुआ है।
वहाँ पर। तो यहाँ पर जिस राजवंश ने सबसे ज़्यादा राज्य किया है वह है कुशवाहा वंश। तो जो कुशवाहा वंश के जो शासक हैं वह अपने आप को भगवान राम के पुत्र कुश का वंशज मानते हैं। ढूंढाड़ क्षेत्र की यह राजधानी आमेर हुआ करता था और आमेर का पुराना नाम जो है वह कहा जाता है अंबिकापुर हुआ करता था। अम्बा माता के नाम के ऊपर यह आम्बेर कहलाया और बाद में यह बन गया था आमेर। तो ये है एक छोटा सा इतिहास आमेर के किले का। यहाँ है निकास, यहाँ पे लगी हुई है तुलसी, ये देखिए महल के अंदर। ये कमरे बंद हैं, चलिए चलते हैं। तो अब जो आएगा वो आएगा मीना बाजार वाला एरिया। अब आपको दिखाई देंगे जोधा अकबर की शूटिंग में जो यूज़ की गई थी कढ़ाइयाँ, वो सब आ गया है। रैम्प, ये देखिए आ गए हैं हम इस तरफ। यहाँ पे है नटराज जी की मूर्ति और ये है CCD कैफ़े कॉफ़ी डे। कॉफ़ी की चुस्कियाँ आप ले सकते हैं। और यहाँ से आ गए हैं हम अब मीना बाजार वाले एरिया में। राजस्थानी म्यूज़िक का आनंद भी आप ले सकते हैं। और यहाँ पे हैं पपेट्स यानी कि कठपुतलियाँ, उनका शो भी आप देख सकते हैं यहाँ, ये देखिए। और ये है पैलेस बुक शॉप जो 1957 से है यहाँ, ये देखिए आप। यहाँ पे है जो मेरी फेवरेट हैं जयपुर की जो महारानी गायत्री देवी जो हैं, उनकी फ़ोटो है ये देखिए। बड़े बड़े संदूक सामान रखने के। और हम पहुंच गए हैं अब इस किले की सुरंग तक। वो सुरंग जो आपको आमेर के किले से लेके जाती है जयगढ़ के किले तक। लगभग 2 किलोमीटर का ये रास्ता है। जब भी आक्रमण हुआ करता था तब यहाँ से शाही परिवार चला जाता था जयगढ़ किले की तरफ, जहाँ पे होती थी सेना। ये जो कढ़ाई है आप देख रहे हैं, जोधा अकबर मूवी की शूटिंग के टाइम पे बनाया गया था इसे। यहीं पर इसे छोड़ दिया गया है। दूसरी वाली है यहाँ पर, ये देखिए पपेट शो हो रहा है। वो जो आप देख रहे हैं छतरी, वहाँ से आपने ये नीचे वाला एरिया देखा था, सुहाग मंदिर के पास वाली जो छतरी वो है। दीवाने आम का जो पानी है वो यहाँ इकट्ठा किया जाता था। काफ़ी कुछ है यहाँ ख़रीदारी करने के लिए, तो जो चाहें आप ले सकते हैं। और यहाँ पे है पे टॉयलेट्स, पे कीजिए और यूज़ कीजिए। लीजिए आ गए हम फिर से जलेब चौक में। यहाँ से हमने किले का भ्रमण शुरू किया था और यहीं पर आके होता है हमारा भ्रमण समाप्त। इसी के साथ समाप्त होता है आमेर किले का यह ब्लॉग। आशा करता हूँ हम सबके साथ में घूमकर आपको मज़ा आया होगा। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो आप जानते हैं आपको करना क्या है। आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, साथ ही कमेंट करके पहुंचाने हैं आपके विचार मुझ तक। इस ब्लॉग के थ्रू जो पहली बार चैनल पे आए उनसे यही है कहना कि जो सब्सक्राइब बटन है इसे दबा दे और साथ ही प्रेस कर दे बेल आइकन को, चुन ले ऑल वाले ऑप्शन को। इसका फायदा ये होगा भविष्य में जो भी ब्लॉग्स आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप तक अपने आप आएंगे, आपको ढूंढना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए, कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते आपसे बस इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।